अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन यंग लियो ने कहा है कि इनकी कंपनी को नगरक्लाम में प्लांट कायम करने की अहद की पाबंद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि मुल्क में तिब्बी इलाज को सस्ता बनाना इनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। बल्दी नज़्म व नस्क़ के वज़ीर के टी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क भर में वाहिद रियासत है जो आशा वर्कर्स को सबसे ज़्यादा तनख्वाहें अदा कर रही है। रियासती हुकूमत ने वनपर्ती ज़िले में 2 ज़ख़ायरात की तामीर के लिए इंतज़ामी मंजूरी दे दी है। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क में तिब्बी इलाज को सस्ता बनाना इनकी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह रही है। उन्होंने कहा कि सेहत के शोबे में टेक्नोलॉजी के ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पर ख़ास तवज्जो दी जा रही है। तिब्बी निगहदाश्त को सस्ता बनाने और उस तक रिसाई को यकीनी बनाने में टेक्नोलॉजी के रोल में मुसलसिल इजाफा हो रहा है। वो आज सेहत और तिब्बी तहकीक पर माबाद बजट वेबिनार खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत और जन औषधि स्कीमों की वजह से गरीब और मुतवस्सित तबक़ात के मरीज़ों के 1 लाख करोड़ रुपयों की बचत हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कई दहाइयों तक सेहत के शोबे के लिए एक तवील मुद्दती मरबूत बसीरत की कमी रही है। उन्होंने ये भी कहा कि मरकज़ ने हेल्थ केयर को सिर्फ वज़ारत सेहत तक महदूद नहीं रखा बल्कि हुकूमत के मजमूई तरीक़ेकार पर जोर दिया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मुल्क भर में रिहायशी इलाकों से करीब 1.5 लाख से ज़ायद हेल्थ सेंटर्स कायम किए जा रहे हैं ताकि मायनों और इब्तदाई इमदाद की सहूलतें दस्तयाब हों। आपदा भी खुद को प्रूव करने का अवसर लेकर आती है। एक कोविड काल में फार्मा सेक्टर ने दिखाया है। कोविड काल में भारत के में फार्मा सेक्टर ने जिस प्रकार पूरी दुनिया का विश्वास हासिल किया है वह अभूतपूर्व है। इससे हमें कैपिटलाइज करना ही होगा। हमारी इस प्रतिष्ठा को, हमारी सिद्धि को, हमारे प्रति इस विश्वास को रत्ती भर भी आंच नहीं आनी चाहिए, ऊपर से ज्यादा विश्वास बढ़ना चाहिए। सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस के माध्यम से फार्मा में रिसर्च और इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए नया प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है। इन प्रयासों से अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिलेगी, साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। आज इस सेक्टर का मार्केट साइज 4 लाख करोड़ का है। अगर इसमें प्राइवेट सेक्टर और एकेडमिया के साथ हम तालमेल बिठा लेते हैं तो ये सेक्टर 10 लाख करोड़ को भी पार कर सकता है। मेरा सुझाव है कि फार्मा इंडस्ट्री इस क्षेत्र में इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी एरिया की पहचान कर उसमें निवेश करें। रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई अन्य कदम भी उठाए हैं। सरकार ने आईसीएमआर की कई लैब्स को युवाओं और रिसर्च इंडस्ट्री के लिए खोलने का भी निर्णय ले लिया है। हमें देखना होगा कि और कौन से इसी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसे ओपन किया जा सकता है। साथियों, रियासती हुकूमत ने 8 मार्च को बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर अपनी तमाम ख़वातीन मुलाज़मीन के लिए ख़ुसूसी रुख़सत का ऐलान किया। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज वेलफेयर महकमे ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने GO जारी करते हुए तमाम मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वे GO के मुताबिक ज़रूरी कार्रवाई करें। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन हैदराबाद में अपनी आने वाली फिल्म प्रोजेक्ट के शूटिंग के दौरान जख्मी हो गए। उन्होंने अपने ब्लॉग पर अपनी सेहत की तफसीलात का इंकशाफ किया। हैदराबाद के AIG हॉस्पिटल में एक डॉक्टर से मशवरा करने और CT स्कैनिंग के बाद वो मुंबई रवाना हो गए, जहां वो अपने मकान पर आराम कर रहे हैं। 80 साल अमिताभ बच्चन इस फिल्म के एक मंजर के लिए एक्शन के दौरान जख्मी हुए। हैदराबाद के बोलारा में वाक़ राष्ट्रपति निलायम को 22 मार्च को उगादी के मौके पर अवाम उन्नास के लिए खोल दिया जाएगा। अब तक हर साल 15 दिन के लिए राष्ट्रपति निलायम अवाम के लिए खोल दिया जाता था, लेकिन अब इसे अवाम के लिए साल भर खुला रखा जाएगा। उगादी के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति निलायम को अवाम उन्नास के लिए खोलने की रस्म अंजाम देंगी। अवाम राष्ट्रपति के सरकारी वेबसाइट पर 14 मार्च से ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं।
बल्दी नज़्म नक्श वज़ीर के टी रामाराव ने पंचायत राज के वज़ीर दया कर्राव के साथ मिलकर 8 मार्च को बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर वारंगल ज़िले के अनुगल गाँव में 2 रोज़ा तिब्बी कैंप, कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम और साड़ियों की तक़सीम का इफ्तिताह करेंगे। ये प्रोग्राम प्रतिमा फाउंडेशन की जानिब से मुनाकिद किया जा रहा है। दया कर्राव ने मकामी MLA रमेश, रियासती प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर नशीन विनोद कुमार और प्रतिमा प्रो फाउंडेशन के नुमाइंदों के साथ मिलकर आज हेलीपैड, जलसागाह, पार्किंग लाट और दीगर मकामात का मुआयना किया। इस मौके पर दया कर्राव और विनोद कुमार ने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो मेडिकल कैंप और कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम से इस्तेफादा करें। ఈ సంఘటనలు ఎక్కువ మహిళలు ఉంటాయి కాబట్టి మహిళా దినోత్సవం పేరు మీద మన కేటీఆర్ గారు ఆ రోజు మంచి ప్రోగ్రామ్ తీసుకురావడం జరుగుతున్నది. మహిళల తర్వాత మగవాళ్ళకి ఎక్కువ శాతం ఇప్పుడు మహిళలకే వస్తున్నాయి కాబట్టి మహిళలనే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. మీరు కూడా ఈ సంబంధించిన ఊళ్ళలో పోయి ఆ మహిళల చైతన్యం తీసి లేదు ఒక్క రోజు పోతే కూలిపోతుంది అనేది కాదు, వాళ్ళ భవిష్యత్ కోసం ఇది ఒక మంచి ప్రోగ్రామ్. మనం పోయి వరంగల్లోనో హైదరాబాద్ టెస్ట్ అయితే ఒక్కొక్కరికి 20,000 రూపాయలు అయితే ఖర్చు. बल्दी नज़्म नस्क के वज़ीर के टी रामाराव ने कहा है कि तेलंगाना मुल्क भर में वाहिद रियासत है जो आशा वर्कर्स को सबसे ज़्यादा तनख्वाहें अदा कर रही है। उन्होंने कहा कि आशा वर्कर्स की तनख्वाह में इजाफे की ज़रूरत थी, लेकिन हुकूमत कोविड की वजह से ऐसा नहीं कर सकी। उन्होंने तयक़ुन दिया कि हुकूमत की माली हालत मज़ीद बेहतर होने के बाद इनकी तनख्वाह में इजाफा किया जाएगा। रामाराव ने आज राजना सिलसिला ज़िले के जेलिया गाँव में 20 लाख रुपये की लागत से तामीर किए गए पल्ले दवाखाने का इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कोविड के दौरान आशा वर्कर्स की खिदमत बेशकीमत थी। उन्होंने वादा किया कि आशा वर्कर्स को हर किस्म की मदद फराहम करते हुए इनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। उन्होंने आशा वर्कर्स को मशवरा दिया कि वो इन यूनियनों के बहकावे में ना आएँ जो अपने ज़ाती मफादात के लिए इन्हें मुस्तल करने की कोशिश कर रही हैं। रियासती हुकूमत ने वनपर्ती ज़िले में 2 ज़ख़ायर आब की तामीर के लिए इंतज़ामी मंजूरी दे दी है। हुकूमत ने ज़िले के गोपालपेट मंडल में 2 तालाबों को ज़ख़ायर आब में तब्दील करने 97 करोड़ 20 लाख रुपये मंजूर किए हैं। इसमें से 55 करोड़ रुपये गनापा समुद्रा तालाब के कामों के लिए और 42.2 करोड़ रुपये बधारम तालाब के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। गनापा समुद्रम के तहत 10,000 एकड़ और बदारम के तहत 31,038 एकड़ ज़मीन सैराब की जा सकती है। मकामी अवाम एक अरसे से इन दोनों तालाबों को ज़ख़ीरे आब में तब्दील करने का मुतालबा कर रहे थे, क्योंकि इस इलाके में पानी की किल्लत का मसला हल हो जाएगा। मुतादी अमराज के रोकथाम के कौमी प्रोग्राम के मुशीर डॉक्टर नरेश पुरोहित ने कहा है कि हैदराबाद H3N2 नामी फ़्लो की गिरफ्त में है। ये फ़्लो इन्फ्लुएंज़ा A की ज़ैली शक्ल है। शहर में H3N2 के केसेस में इजाफा और रियासत के मुख्तलिफ इलाक़ों में इसके फैलाव पर तशवीश का इजहार करते हुए डॉक्टर पुरोहित ने कहा कि गुज़िश्ता 1 महीने के दौरान एंटी एलर्जिक और पैरासिटामोल गोलियों की फ़रोख्त में तकरीबन 35% का इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि H3N2 इन्फ्लुएंज़ा की अलामतों में जाड़े के साथ बुखार, खांसी, ज़ुकाम, गले में खराश, आज़ा शिकनी और डायरिया शामिल है। उन्होंने मरीज़ों को मशवरा दिया कि वो डॉक्टर से मशवरे के बगैर एंटीबायोटिक अद्वियात का इस्तेमाल न करें। हैदराबाद सिटी पुलिस की शी टीम ने 8 मार्च को बैनुल-अक़वामी यौम ख़वातीन से कबल आज शहर में एक दौड़ मुनाकिद की। इस दौड़ में तकरीबन 5,000 ख़वातीन ने हिस्सा लिया। पुलिस प्लाजा नेकलेस रोड पर मुनाकिदा 2K और 5K रन में ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली ख़वातीन ने हिस्सा लिया। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अंजनी कुमार और शहर के पुलिस कमिश्नर CV आनंद के साथ मिलकर झंडी दिखाई। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी ने अपनी तकरीर में कहा कि शी टीम ने ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुल्क भर में नाम कमाया है। उन्होंने ख़वातीन पर जोर दिया कि वो अपने मकसद के हुसूल के लिए तमाम मौक़े से इस्तेफ़ादा करें। DGP ने कहा कि हैदराबाद मुल्क भर में महफूज तरीन शहर है। उन्होंने शी टीम के सफ़र और इसकी खिदमात पर रोशनी डाली। पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने कहा कि ख़वातीन का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की अव्वलीन तरजीह है। So we are the leader, and with your enthusiasm we will be the leader. So once again, thank you for coming here. Thank you for encouraging our department. Thank you for encouraging the SHE team to make Hyderabad better and better. Thank you so much. Jai Hind. It is really amazing. పొద్దున్న 3:30-4 కల్లా వచ్చి ఉండటం, తర్వాత వాళ్ళలో ఉన్న ఆ జోష్ అనేది చాలా బాగా కనిపించింది. ఐ రియల్లీ ఎంజాయ్డ్ ద మార్నింగ్. అంటే షీ టీమ్స్ అన్నది వినూత్నంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో గౌరవనీయులు ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రారంభం చేశారు.
అయితే అందరూ ఊహించిన దానికన్నా కూడా అద్భుతంగా వాళ్ళ పనితీరు అన్నది జరగడం మీరు అందరూ కూడా చూస్తున్నారు. అయితే ఇందులో ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఒక క్రైమ్ జరిగిన తర్వాత దాన్ని డీల్ చేయటమే కాదు, క్రైమ్ ప్రివెన్షన్ మీద కూడా షీ టీమ్స్ చాలా బాగా పనిచేస్తున్నారు. సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మహిళలుగా మనందరికీ తెలుసు, ఎక్కడికైనా వెళ్లాలంటే ఏదైనా జరగాలంటే ఇలాంటి విషయాల్లో ఏమన్నా సందేహాలు సంకోచాలు ఉంటే అవన్నీ కూడా మనం ఎఫెక్టివ్ గా డీల్ చేయడానికి ఒక ఎక్స్క్లూజివ్ వింగ్ ఉన్నది అన్న ఒక భరోసా ప్రతి ఒక్కరికి కలుగుతుంది. కాబట్టి దానివల్ల చాలా సేఫ్టీ అన్నది హైదరాబాద్ లో మన తెలంగాణలో फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी कंपनी के चेयरमैन यंगलियू ने कहा है कि इनकी कंपनी कोंगर क्लान में प्लांट कायम करने की हद की पाबंद है। उन्होंने कहा कि कोंगर क्लान पार्क को जल्द से जल्द कारकर्द बनाने में तेलंगाना हुकूमत का ताउन तलब किया। इस सिलसिले में फॉक्सकॉन के सरबराह ने चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर को एक मकतूब रवाना किया है। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर से जारी किए गए एक बयान के मुताबिक इस मकतूब से मीडिया के एक गोशे में जाहिर किए जा रहे ये अंदेशे दूर हो रहे हैं कि फॉक्सकॉन तेलंगाना में अपने प्लांट के क़याम के मामले में तजब्दब का शिकार है। यंगलू ने अपने मकतूब में कहा कि भारत में अब इनके एक नए दोस्त हैं और मुस्तकबिल में रियासती हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के ख्वाह हैं। यंगलू ने 2 मार्च को हैदराबाद का दौरा किया था। उन्होंने चीफ मिनिस्टर केसीआर से मुलाकात की थी और रियासत में एक प्लांट कायम करने से इत्तेफाक किया था, जिससे 1 लाख से ज़्यादा अफराद को रोज़गार हासिल होगा। हैदराबाद निम्स में एक माह में 15 गुर्दों की पेवंदकारी। हैदराबाद में वाक़ निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस निम्स के यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी के सर्जनों ने एक माह में ज़रूरतमंद मरीज़ों को मुफ्त में 15 गुर्दों की पेवंदकारी करके कामयाबी से एक रिकॉर्ड कायम किया है। यह पहला मौका है कि तेलंगाना के सरकारी अस्पताल में मरीज़ों के लिए एक माह में 15 गुर्दे की पेवंदकारी की गई है। आरोग्यश्री हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम के तहत 15 गुर्दे की पेवंदकारी मुफ्त में की गई थी, जो तेलंगाना में ज़रूरतमंद मरीज़ों को तमाम आज़ा की पेवंदकारी के लिए कवरेज फराहम करती है। सरकारी इदारों की निजकारी अलकायदा और तालिबान से भी खतरनाक, उद्धव ठाकरे ग्रुप का मरकज़ पर शदीद हमला। उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर निजकारी को लेकर शदीद हमला किया है। अपने तर्जुमान सामना के एक मजमून में उद्धव ग्रुप ने न सिर्फ मोदी हुकूमत के जरिए सरकारी इदारों की निजकारी को ख़तरनाक बताया है, बल्कि इस पर मुतलक़ अनानियत अंदाज में हुक्मरानी करने का भी इल्ज़ाम आयद किया। मजमून में बीजेपी को तंज़िया अंदाज में बदउनवानों की धुलाई की मशीन भी बताया गया है। काबिल ज़िक्र है कि 9 हिज़्ब मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरों, जिनमें मगरबी बंगाल की वज़ीर आला ममता बनर्जी और तेलंगाना के वज़ीर आला चंद्रशेखर राव भी शामिल हैं, ने वज़ीर आज़म मोदी को एक ख़त लिखा है। इस ख़त में मरकज़ी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया गया कि वह CBI का हिज़्ब मुखालिफ लीडरान के ख़िलाफ़ गलत इस्तेमाल कर रही है। इस ख़त पर NCP चीफ शरद पवार और उद्धव ठाकरे ने भी दस्तखत किए हैं। सामना के दायरे में इस ताल्लुक़ से लिखा गया है कि अब वक्त आ गया है कि बीजेपी की बदउनवानी की धुलाई वाली मशीन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए और मुल्क को बचाया जाए। हिज़्ब मुखालिफ लीडरान के ज़रिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जो ख़त लिखा गया है, इसमें हुकूमत की मुतलक़ अनानियत पर रोशनी डाली गई है। औरंगज़ेब की खबर को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए, शिवसेना की तजवीज़। हुक्मरान शिवसेना के रुकन असम्बली संजय श्रेष्ठ ने आज मुतालबा किया है कि छत्रपति संभाजी नगर में वाक़ मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की खबर को हैदराबाद मुंतकिल किया जाए। शहर के मिल्ले श्रेष्ठ की ये निराली कॉल ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM की तरफ से हफ्ते को छत्रपति संभाजी नगर के नाम की तब्दीली और पुराने औरंगाबाद में वापस जाने के खिलाफ शुरू की गई गैर मुआयना मुद्दत तक के एहतजाज के जवाब में आई है। अगर इन्हें औरंगज़ेब से इतनी मोहब्बत है तो इसकी खबर को हैदराबाद मुंतकिल कर दे, इन्हें वहाँ यादगार बनाने दें, जो चाहे करे, कोई भी परेशान नहीं होगा, लेकिन इस तहरीक को बंद कर दें, श्रेष्ठ ने ऐलान किया, जो शिंदे ग्रुप में शामिल है। मकामी AIMIM के सदर शारिक नक्शबंदी ने SS लीडर के मुतालबे को सिर्फ सियासत के तौर पर मुस्तरद कर दिया और अपनी पोजीशन को मुस्तहकम करने के लिए बरादरियों के दरमियान बदअमनी पैदा करने का इरादा करार दिया। इन्होंने जवाब में कहा कि अगर इन्हें शहंशाह औरंगज़ेब से इतनी ही नफ़रत है तो फिर वो G20 के मंदूबीन को इनकी अहलिया राबिया दुरानी की खबर बीबी का मकबरा देखने क्यों लेके गए और 1668 में इनके बेटे मोहम्मद ने बनवाई थी। नक्शबंदी ने कहा कि चूंकि बीजेपी और उसके हलीफों के पास आवाम तक ले जाने के लिए कोई मसला नहीं बचा है, वो इस तरह की सियासत का सहारा ले रहे हैं और समाज के मुख्तलिफ तबक़ात के दरमियान फूट डाल रहे हैं। शारिक नक्शबंदी ने मज़ीद कहा कि उन्होंने माजी के हुक्मरानों से इतनी दुश्मनी के साथ पूछा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ताजमहल, आगरा और दीगर यादगारों से अपने ख़जाने के लिए महसूलात क्यों कमाना चाहती है। मैंने कभी ऐसा वज़ीर आला नहीं देखा जिसने अपने मुक़द्दमात वापस लिए हों। अखिलेश यादव का योगी आदित्यनाथ पर हमला।
समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इतवार को रियासत की भारतीय जनता पार्टी की क़यादत वाली हुकूमत पर एक साजिश के तहत एसपी कारकुनों और लीडरों को फर्जी केसों में फंसाने का इल्ज़ाम लगाते हुए एक बार फिर कहा कि मैंने पहले कभी ऐसा वज़ीर आला नहीं देखा जो अपने मुकदमात वापस ले लिए हों। साबिक़ वज़ीर गायत्री प्रसाद प्रजापति की बेटी की शादी में शिरकत के लिए इतवार को अमेठी पहुंचे एसपी सदर ने सहाफ़ियों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत एक साजिश के तहत एसपी कारकुनों और लीडरों को फर्जी केसों में फंसा रही है। को बुझाने जनता पार्टी को ये बताना चाहिए कि सुरक्षा के समय पर उन्होंने जो जांच की थी वो जिम्मेदारी किसकी थी? इंटेलिजेंस फेलियर है। किसी को गनर ऐसे नहीं दिए जाते हैं। अगर किसी को गनर दिए जाते हैं उसके लिए बाकायदा उसकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट मंगाई जाती है इसकी इसको सुरक्षा की जरूरत है कि नहीं है। विपक्ष के लोग सुरक्षा नहीं देते हैं। सरकार सुरक्षा की जिम्मेदार है। सरकार की जिम्मेदारी सुरक्षा देना है और एक आम नागरिक को सुरक्षा देना, और तब जब उसकी रिपोर्ट ये रही होगी कि उसको सुरक्षा की जरूरत है और वो बीजेपी का सदस्य था, आखिरकार कैसे मारा गया? गनर की जान चली जाए, इससे बड़ी बुरी बात नहीं हो सकती। कि सरकार की जानकारी में नहीं थी और गनर की जान चली गई। एक नहीं दो गनर चले गए। जो सबसे महत्वपूर्ण गवाह था उसकी जान चली गई। आखिर सरकार क्या कर रही थी? जैसे शूटिंग होती है उस तरह का नजारा देखा लोगों ने। वो सब कुछ कैद है कि बम चला है, बंदूकें चली हैं और लोगों की जान गई है। ये सरकार की जिम्मेदारी है सुरक्षा देना, और सरकार की संस्था है इंटेलिजेंस और सुविधाएं। जब ये विपक्ष के पीछे लगे रहेंगे, 30 साल पुराना मुकदमा हो, 20 साल पुराना मुकदमा हो, उसको जेल भेज देंगे। तो इनको सुरक्षा पे समीक्षा करने का समय ही नहीं है, इसीलिए सुरक्षा नहीं दे रही। और जान अगर गई है तो पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी है, और भारतीय जनता पार्टी ये ना भूले। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त। मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।